तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, एक ऐसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर एक कोर्स में आता है, चाहे वो आईडीडी के बच्चा हो, चाहे वीआई के बच्चा हो, चाहे एचआई के बच्चा हो। ध्यान रखिएगा, आपको जो जून में एग्जाम है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और कंफर्म है कि ये आते हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूछे ही जाते हैं। तो हर बार आने वाला प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, समझ गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों यारों में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा एक ही क्वेश्चन होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और क्वेश्चन होगा, पढ़ ले समझ जाएंगे, आपको आसान भाषा में समझाया जाएगा। चाहे वो बच्चा फर्स्ट ईयर के हो, चाहे वो बच्चा सेकेंड ईयर के हो, कोई भी कोर्स का कॉमन एक क्वेश्चन है जो सभी में आते हैं। देखते हैं क्या है। देखिए, पहला जो हमारा आया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो एक औपचारिक शिक्षा, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। देखिए, औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें किसी भी व्यक्ति को एक स्थान पर बैठाकर उसको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, एक उसमें टाइम होता है, उसमें एक टाइम टेबल के हिसाब से रूल रेगुलेशन होते हैं। उसमें हम एक निश्चित पाठ्यक्रम के हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, औपचारिक शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, इसका साधन कहाँ है, कहाँ कहाँ हम इसको पढ़ सकते हैं, किस किस जगह पे जाके हम पढ़ते हैं। तो देखिए, एक तो सबसे मुख्य कारण तो ये होगा कि आप स्कूल में जाके पढ़ लेते हैं, और दूसरा जो है आपका जितने भी लाइब्रेरी हो गए, जितने भी ऐसे चित्र भवन हो गया, जहाँ सभी जगह पे आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और जो इसका जो इसकी विशेषताएं क्या है, औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं बहुत आती है और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये एक कक्षा शिक्षण है। ठीक है, एक ये घर में बैठ के पढ़ाया जाता है, एक कक्षा 4 दीवारी के रूम के बीच में बैठ के पढ़ाया जाता है, जहाँ पे एक शिक्षक होता है और बाकी सभी बच्चे होते हैं। ठीक है, ये जो टीचर और बच्चे आमने सामने बिल्कुल देखते हैं, आपस में पूछताछ करते हैं, फिजिकली रूप से ये लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं। और इनमें क्या होता है, एक जो शिक्षा होती है प्राप्त करने का एक उद्देश्य होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, आपने पढ़ाई करा है 10th से 12वीं तक, तो आपका उद्देश्य था क्या करना, जो आज आप कर रहे हो वो आपका उद्देश्य था पढ़ना। ये औपचारिक शिक्षा की एक विशेषताएं है। ठीक है, इसी में पाठ्यक्रम होता है, निश्चित होता है पाठ्यक्रम भैया किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, ये सब एक निश्चित रूपरेखा तैयार करी जाती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा एक निश्चित जगह पर दी जाती है, जैसे आपका विद्यालय हो गया, जैसे आपका एक लाइब्रेरी हो गई, इन जगह पर आपको एक शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा एक तरह के जो निश्चित लोगों के द्वारा दी जाती है, जैसे आपका एक शिक्षक होता है, आपसे जो ज़्यादा नॉलेजबल होता है वो व्यक्ति आपको शिक्षा देते हैं। ठीक है, औपचारिक शिक्षा आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, अब समझते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। अनौपचारिक शिक्षा जो होता है दोस्तों, ये एक मुक्त शिक्षा प्रणाली इसको कहते हैं। इस प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली होता है, इसमें शिक्षक, परीक्षा और पाठ्यक्रम, समय, ये सब कोई निश्चित नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई ऐसा चीज रूल रेगुलेशन नहीं होता। मन है तो आगे पढ़ लो, मन है तो कहीं भी पढ़ लो, मन है तो जाके किसी से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है, जहाँ मन करे वहाँ पढ़ो। जिसके अंतर्गत में मन कर रहा है, चिड़ियाघर में मन कर रहा है, चिड़ियाघर में जाके पढ़ लो। ठीक है, समाज में मन कर रहा है, वातावरण में मन कर रहा है, अपने दोस्त यारों में मन कर रहा है पढ़ने को, वहाँ जाके पढ़ लो, जहाँ इच्छा करे वहाँ आप जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पे औपचारिक शिक्षा की जो विशेषताएं होती है, क्या विशेषता और महत्व क्या है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा जो होती है एक मुक्त शिक्षा प्रणाली होती है। इसमें जितने भी बच्चे, कोई एक रूल रेगुलेशन नहीं होता, कोई ऐसा स्थान नहीं होता कि जाके आपको बच्चा वहाँ पढ़ेगा, और कोई आमने सामने नहीं होता। आपको जो व्यक्ति दिख रहा है, जहाँ से भी दिख रहा है, जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकता है, आप वहाँ से लेके पढ़िए। ठीक है, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, सीखने से कोई इसका समय निश्चित नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसा समय नहीं है कि आपको समय पे ही आना जरूरी है। ठीक है, और कोई स्थान निर्धारित नहीं है, और ऐसा जो सिखाने वाला भी कोई निर्धारित नहीं है, किसी से भी आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। पहले शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य नहीं होता, इसमें कोई शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या है समझते हैं।
निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा एक प्रणाली है। ठीक है, ये औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों को मिलजुल कर एक ऐसे अलग शिक्षा प्रणाली बनाती है जिसे हम गैर औपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, दोनों शिक्षा से लेकर हम एक चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, औपचारिक शिक्षा के समान विभिन्न प्रकारों की जो बंधन होते हैं और ना ही औपचारिक शिक्षा की तरह खुलापन होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, ना ही अनौपचारिक तरीके से खुला होता है और ना ही ये औपचारिक तरीके से ये इसमें बंधन होती है। इसमें बंधन नहीं होती, बंधन यानी कि कोई ऐसी रूल रेगुलेशन नहीं होता कि आपको यहीं पे आके पढ़ना है या इसी उद्देश्य से पढ़ना है, कोई उद्देश्य नहीं होती। किसी भी विधि से पढ़िए, किसी कहीं से भी शिक्षण लीजिए, कोई भी जगह पे जाके आप पढ़िए। औपचारिक शिक्षा से हमने क्या लिया गुण इसका, जो औपचारिक शिक्षा होता है ये जरूरी नहीं है कि आपको हमें यहाँ पर आके ही आपको एक पर्टिकुलर जो होती है, कहते हैं ना कि भैया हमें अगर आपको पढ़ानी है तो जरूरी नहीं है कि आपको खुलापन देती है, ये होता है। ठीक है, कहीं भी रहिए, कोई भी पाठ्यक्रम किसी से भी पढ़िए, किसी कोई भी उद्देश्य से नहीं होता, किसी भी विधि से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होता। तो इन्हीं को हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम कहते हैं। ठीक है, शिक्षा देने वाले जो व्यक्ति होता है इसमें कोई निर्धारित नहीं होता, कोई भी आप शिक्षा दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है, जो अनौपचारिक शिक्षा का एक गुण को दर्शाता है। ठीक है, जो नॉन निरौपचारिक शिक्षा होता है दोस्तों यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? देखिए, इसको दूरदृष्ट जो दूरदर्श शिक्षा प्रणाली बोलते हैं। बच्चा कहीं भी रहकर, भारत के किसी कोना में रहकर या विश्व के किसी कोना में रहकर वो कहीं भी पढ़ाई कर सकता है, कहीं भी पढ़ाई कर सकता है, इसीलिए उसे दूरदर्श एजुकेशन सिस्टम बोला गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई समय और पाठ्यक्रम की कोई शिक्षण विधि नहीं होती, कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं है। आप कहीं से भी बालक को कहीं भी रहकर अपने साधन के अनुसार अपने पढ़ाई कर सकता है और उसको पूरा कर सकता है, उसको डिग्री दी जाती है। जैसे कॉलेजें होती है, जो स्कूलें होती है कई ऐसे, तो जैसे आप लोग बताइए SOL 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 है, ये कौन सी प्रणाली में आती है, कौन सी शिक्षा एजुकेशन में आती है? ठीक है, ये आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए क्या होता है। इसी में आता है जो निरौपचारिक शिक्षा के गुण और विशेषताएं। देखिए, निरौपचारिक शिक्षा जो होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है, एक पाठ्यक्रम समय जो इसमें एक उद्देश्य होता है, इसमें कोई निर्धारित नहीं होता। आप कहीं से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, एक आपको करिकुलम दे दी जाएगी, आपको एक पाठ्यचर्या दे दी जाएगी, वहां से आपको पढ़ना है, चाहे उस चीज को आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। ठीक है, कहीं भी रहकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक गुण है ये। इसी प्रकार से जो एक शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक स्थान पर रहकर, किसी भी जगह पर रहकर आप प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।